बकवास बंद। एमएमसी न्यूज इंडिया के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। मैं बात करूंगा आज आजादी की। आजादी के मानी क्या है। जिस तरह से आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत ने बयान दिया है कि दरअसल भारत को असल आजादी मिली है जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हालांकि इसका जवाब ये दिया जा रहा है कि दरअसल भगवान राम में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, बल्कि उनकी जो मूर्ति है जो लगाई गई है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। बहरहाल जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि बार बार इस तरह के सवाल उठते क्यों। डॉक्टर मोहन भागवत ने ये बयान दिया, क्या उन्होंने जो ये बयान दिया था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना ठीक नहीं है, और इस बयान के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग जो है उनको निशाना बनाने लगे, लोग उन पे कमेंट करने लगे, उन पे तनकीद करने लगे, आलोचना करने लगे और कहा कि दरअसल ये बयान किसी दबाव की वजह से दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं था। एक सच्ची बात डॉक्टर मोहन भागवत ने कही थी कि अगर आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने लगेंगे तो फिर देश मुश्किल में पड़ जाएगा। और ये हम देख भी रहे हैं, जगह जगह जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आप देखिए गांव गांव ये आग फैल जाएगी और फिर उस पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई समझ नहीं रहा है और डॉक्टर मोहन भागवत पर एक तरीके से हमले शुरू कर दिए। तो क्या उस हमले से बचने के लिए, क्या उस दबाव में ये बयान दिया है डॉक्टर मोहन भागवत ने कि असल में भारत को ये जो आज़ादी मिली है ये अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मिला है। आइए और देखते हैं कि आखिर इससे पहले किसने क्या कहा। आपको याद होगा कि जो इस वक्त भाजपा की मेंबर पार्लियामेंट है और मशहूर अदाकारा हैं कंगना रनावत, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि देश को दरअसल 2014 में उस वक्त आज़ादी मिली कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये उनका बयान। इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी मजाक बनाया गया, ट्रोल हुई कि ये क्या है, ये कैसा बयान और कौन सी आज़ादी मिली 2014 के बाद। लेकिन अगर हम थोड़ा से और पीछे चले जाएं, बल्कि शुरुआती दौर में चले जाएं, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो बहुत बड़े शायर थे फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने जो बात कही थी दरअसल वो दूसरा पस मंजर था। उन्होंने कहा कि हाँ आज़ादी तो मिली है, लेकिन जिस शहर का हमें इंतज़ार था ये वो शहर नहीं है, ये वो सुबह नहीं है। और उसकी वजह दरअसल ये थी कि मैंने पार परे एक नॉवेल है प्रोफेसर जोगेंद्र पाल का, उसमें बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज आ गए और अब मुल्क पर राज कर रहे हैं। ये उन्होंने व्यंग किया था, तंज किया था। लेकिन आज़ादी तो मिली, कोई कुछ भी कहे, मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और मुकम्मल आज़ादी उस वक्त हमें हासिल हुई कि जब 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान मिला, अपना संविधान मिला, और बहुत ही स्ट्रांग, कि जिसके बुनियाद पर आज हमारा मुल्क एक मजबूत जमहूरी मुल्क बना। ठीक है, ये सही है कि आज भी अगर देखें तो गुर्बत जाने का नाम नहीं है। आज भी देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके
सर पर साया नहीं है, छत नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश में लोग हैं जिन्हें शायद आजादी के मानी न पता हो कि आजादी किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि कल भी वो मेहनत मजदूरी करते थे और किसी तरह से 2 वक्त की रोटी जुटाते थे, और आज भी वो वही कर रहे हैं। आप जाकर के देखिए, आज भी वो रूखी सूखी खा रहे हैं। बल्कि हालात ये है कि 80 करोड़ देश, उन्हें अगर 5 किलो अनाज न दिया जाए तो शायद उनका पेट न भर पाए। तो ये क्या है, इसको किस शक्ल में देखा जाए? तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो फिर तो जो डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा वो भी बेकार की बात है कि महज मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से कैसी आजादी? क्या वाकई राम राज आ गया? आप जरा एनसी की रिपोर्ट देख लें, नेशनल क्राइम ब्यूरो की, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्राइम। यूपी देख लीजिए आप, छोड़ कि यूपी की जो हालत है, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। तो क्या ये रामराज? एक खास तबके को टारगेट करना, क्या ये रामराज है? क्या ये इंसाफ की बात है? और क्या भगवान राम यही चाहते हैं कि आप खून खराबा करें, नफरत फैलाएं, भाईचारा को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 साल का वनवास उन्होंने किया क्यों था? किस लिए किया था? और सबरी के बेर खाए थे तो खाए क्यों थे? ये एक बड़ा सवाल है। और जंग किससे की थी? क्या कोई रावण मुसलमान था? नहीं, जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ। तो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ तो बिल्कुल लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन आज जरूरत है कि बेरोजगारी से लड़ाई लड़ी जाए, आज जरूरत है महंगाई से लड़ाई लड़ी जाए, आज जरूरत है कि नफरत से लड़ाई लड़ी जाए और इनसे आजादी हासिल की जाए। अगर गुर्बत दूर हो जाए, मुकाबला गुर्बत से करने की जरूरत है, गुर्बत से आजादी अगर हमें यहां मिल जाए, तो ये तमाम चीजें अलग अलग मानी है। अब डॉक्टर मोहन भागवत को शायद ये लगा, लेकिन फर्क क्या पड़ा आप बताइए? भाजपा तो अयोध्या में ही हार गई, जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, जिसको लग रहा था कि हमने तो भव्य राम मंदिर बनवाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है, तो हमें तो उत्तर प्रदेश में इस बार 80 सीटों में 80 सीटें मिल जाएंगी और हम 400 पार हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? धड़ाम से बीजेपी की 2014 में इसी भाजपा को 282 सीट मिली, जो सरकार बनाने के जदुई आंकड़ा से 10 सीटें ज्यादा थी। 2019 में 303 सीटें मिली इसी भाजपा को। तो आप देखिए 41 सीटें ज्यादा, 31 सीटें। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें क्यों की जाती? और अब अपोजिशन ने जो हमले शुरू किए वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि नाजायज नहीं बल्कि जायज है। कि अगर आजादी अब मिली है 2014 के बाद या भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो फिर 1857 से लेकर के 1947 तक जो हजारों हजार लोगों ने कुर्बानियां पेश की हैं, वो क्या? क्या हम भगत सिंह को भूल जाएंगे? क्या हम चंद्रशेखर को भूल जाएंगे? क्या हम सुखदेव को भूल जाएंगे? क्या हम राम प्रसाद बिस्मिल को भूल जाएंगे? क्या हम अशफाक उल्लाह को भूल जाएंगे? और इस तरह के न जाने कितने लोग, क्या उनकी कुर्बानियों को भुलाया जा सकता है कि जो जेलों में जिन्होंने अपनी उम्र गुजारी, जिन्हें काला पानी भेजा गया और वहीं वो खत्म हो गए? क्या अली ब्रदान को भूला जा सकता है इस तरह से? और फिर महात्मा गांधी का कत्ल, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। तो इसलिए देखिए अलग अलग मानी हो सकते हैं। एक अंग्रेजों की गुलामी जो है, उससे किसी दूसरी बात को कंपेयर करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। ये
मुनासिब बात नहीं है। इसलिए डॉक्टर मोहन भागवत ने जो बात कही है, मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद पर उन्होंने बात कही है, लेकिन ये बात जो है मुनासिब नहीं है। या इससे पहले जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा, या और जो भाजपा के लोग बकवास करते फिरते हैं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सिवाय बकवास के और कुछ नहीं है। सवाल यह है कि अगर आपको वाकई आजादी की बात करनी है तो फिर हमें महंगाई से आजादी हासिल करनी होगी, हमें नफरत से आजादी हासिल करनी होगी, हमें बेरोजगारी से आजादी हासिल करनी होगी। और जो देश में आप देखिए गंगा साफ नहीं हो पा रही है, यमुना जी साफ नहीं हो पा रही, बाकी नदियां जो है सूख रही हैं, कुएं तालाब सूख गए। उस पर राजनीति करने के बजाय मैं समझता हूं कि अमली इकदाम करने की जरूरत है। और जो भी ये बकवास है, इस तरह की बकवास बंद होनी चाहिए। इससे देश का भला नहीं होगा, वरना हम करेंगे बकवास बंद।